हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं मैं आप सभी लोगों का एक नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं यूपी पुलिस के कंप्यूटर ऑपरेटर ग्रेड ए एग्ज़ाम की। इसमें जो आपका कंप्यूटर सेक्शन होता है उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पहला तो आपका बेसिक लेवल का होता है, बेसिक लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। दूसरा आपका मॉडरेट लेवल का होता है, मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन होते हैं। तीसरा हम लोग बात करें तो हाई लेवल या फिर आप कह सकते हैं एडवांस लेवल के क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो हम लोग शुरुआत तो बेसिक्स करेंगे, लेकिन धीरे धीरे हम लोग जो है मूव करके मॉडरेट लेवल पे आएंगे और फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी हम लोग देखेंगे। तो आज के वीडियो में मैंने कुछ बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लिए हुए हैं जो मैं आप लोगों से चर्चा करूंगा और उम्मीद करता हूं कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से इनपुट डिवाइस का चयन करें। ऑप्शन में माउस दे रखा है, कीबोर्ड, मॉनिटर और स्कैनर दे रखा है। माउस की बात करें तो हाँ, ये इनपुट डिवाइस होता है। कीबोर्ड की बात करें तो ये भी इनपुट डिवाइस होता है, लेकिन मॉनिटर जो होता है वो आपका आउटपुट डिवाइस होता है। स्कैनर की बात करें, चीज़ों को स्कैन करता है तो ये भी इनपुट डिवाइस में आ जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे तो 1, 2 एंड 4 ये 4 विकल्प आपके सही हैं। अब हम लोग ऑप्शन में देख लेते हैं। यहाँ पे दे रखा है ओनली 4, 3 एंड 4 दोनों, 1 और 2 आपका दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चूंकि यहाँ पे 1, 2 एंड 4 है तो इसमें जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कंप्यूटर वायरस नहीं है। ऑप्शन में दे रखा है माईडूम, क्रिप्टो लॉकर, कोड रेड या फिर हार्डवेयर। तो हार्डवेयर जो होता है ये कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, तो ये एक प्रकार के वायरस नहीं है। बाकी माईडूम की बात करें तो ये भी वायरस है, क्रिप्टो लॉकर ये भी वायरस है, कोड रेड ये भी वायरस है, ट्रोजन हॉर्स ये सब वायरस होते हैं। लेकिन हार्डवेयर जो होता है वो कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग वेब पेज देखने के लिए किया जाता है। ऑप्शन में दे रखा है साइट, होस्ट और लिंक और ओपेरा। तो ओपेरा जो है ये आपका क्या है, ये एक प्रकार का ब्राउजर है, इसमें हम लोग वेब पेज वगैरह सर्फ करते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जैसे ओपेरा हो गया, क्रोम हो गया, इसके अलावा आपकी इंटरनेट एक्सप्लोरर है। तो ये सारे जो है आपके क्या होते हैं, ये आपके ब्राउजर होते हैं और वेब पेज देखने के लिए आप इसी सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम है। इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम कौन सा है पूछा गया है आपसे। ऑप्शन दे रखे हैं टेली कॉलिंग, टेली कॉन्फ्रेंसिंग, टेली बैंकिंग या फिर टेली नेटवर्किंग। तो हम लोग जब इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग सिस्टम का प्रयोग करते हैं तो टेली कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करते हैं। इसमें आपकी जो है इलेक्ट्रॉनिक मीटिंग संपन्न कराई जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, टेली कॉन्फ्रेंसिंग। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से गलत विकल्प का चयन करना है। ध्यान दीजिएगा, जो विकल्प गलत है उसका हम लोगों को इस पर चयन करना है। ऑप्शन में दे रखा है कंट्रोल ई। कंट्रोल ई प्रेस करने से क्या होता है, ओपन सर्च इन मोस्ट ऐप। बिल्कुल सही है, ठीक है। कंट्रोल ई जब आप प्रेस करेंगे तो मोस्टली ऐप्स में जो है ये सर्च करता है, सर्च बार खोल के दे देता है। F2 का प्रयोग हम लोग कब करते हैं, रिनेम द सेलेक्टेड आइटम। बिल्कुल सही है, F2 का प्रयोग किसी भी आइकन पे आप क्लिक करके अगर F2 दबाएंगे तो उसकी रिनेम की प्रॉपर्टी खुल जाती है, आप उसको रिनेम कर पाते हैं। कंट्रोल और एस्केप दबाने से क्या होता है, ओपन स्टार्ट। बिल्कुल सही है, कंट्रोल और एस्केप दबाने से ओपन स्टार्ट ओपन हो जाता है। फिर दे रखा है विंडोज लोगो की +M। ऑप्शन में दे रखा है ओपन द रन डायलॉग बॉक्स। ये गलत है। ओपन द रन डायलॉग बॉक्स के लिए आप लोगों को क्या करना होता है, विंडोज की लोगो वाली की जो होती है उसके साथ में जब आप R प्रेस करते हैं तो ओपन द रन डायलॉग बॉक्स होता है। बात कर ले अगर विंडो लोगो की +M के साथ में तो क्या होता है, तो ये क्या करता है, मिनिमाइज कर देता है सारी विंडोज़ जितनी आपकी होती हैं, ठीक है, उनको जो है ये मिनिमाइज कर देता है। और अगर मान लीजिए हम लोगों को जो है रिस्टोर करना हो, जो मिनिमाइज विंडो हो, तो हम लोग क्या दबाएंगे, तो विंडोज़ लोगो की के साथ में +M की जगह पे हम लोग जो है विंडोज़ शिफ्ट+M दबाएंगे, ठीक है। यहाँ पे विंडोज़ की प्रेस करेंगे और उसके साथ में शिफ्ट भी दबा लेंगे और फिर जब हम लोग M दबाएंगे तो जो विंडो आपकी मिनिमाइज होंगी उनको रिस्टोर कर देगा। क्लियर है इतनी बात। तो यहाँ पे जो है चौथा जो है ये गलत है, और जब ये हम लोग देखेंगे तो ये आपको ऑप्शन नंबर बी में मिल जाएगा, ठीक है। केवल चौथा जो है गलत विकल्प है।
यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, गलत विकल्प का चुनाव करना था, तो यही गलत है, बाकी सारे सही हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कंप्यूटर भाषा कोबाल का किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? कंप्यूटर भाषा कोबाल किस क्षेत्र के लिए उपयोगी है? ऑप्शन में दे रखा है व्यावसायिक क्षेत्र, ग्राफिक्स क्षेत्र, वैज्ञानिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र। तो इसका सही जवाब जो है, अगर आपको पता करना है तो आपको कोबाल का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। कोबाल का फुल फॉर्म अगर हम लोग देखें तो होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। ठीक है, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो यहाँ पे बिजनेस शब्द आ गया। ठीक है, इसका प्रयोग क्या होता है? यूज्ड इन बिजनेस, फाइनेंस एंड इन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम फॉर कंपनीज एंड गवर्नमेंट। ठीक है, कंपनी और गवर्नमेंट में जो है इसका जो है बिजनेस और फाइनेंस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन में प्रयोग होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में व्यावसायिक दे रखा है, यानी कि आपका जो है बिजनेस दे रखा है, तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ए। इसका प्रयोग जो है व्यावसायिक क्षेत्र में किया जाता है। फिर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम है? सारे लोगों को पता होगा ये। ऑप्शन में दे रखा है विनजिप, विंडोज, MKV, MP4। तो ये दोनों तो आपकी वीडियो फाइल हो गई। ठीक है, और विंडोज़ को तो आप जानते ही हैं। विनजिप जो होता है ये आपका जो है फाइल कंप्रेस्ड प्रोग्राम होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। एक्सेल में फार्मूला शुरू होता है, बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, सारे लोगों को पता होना चाहिए। जब भी हम एक्सेल में कोई फार्मूला यूज करते हैं तो हमेशा उसको इक्वल टू से डिनोट करते हैं, इक्वल टू से शुरू करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। इक्वल टू से जो है एक्सेल में फार्मूला स्टार्ट होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से एक्सेल में कौन सा एक फार्मूला नहीं है? कौन सा एक फार्मूला नहीं? ऑप्शन में दे रखा है सबट्रैक्ट, सम, मिन और मैक्स। तो मैं आपको बता दूं, जो सम है ये भी एक फार्मूला है, मिनिमम जो है ये भी फार्मूला है, और मैक्स ये भी जो है फार्मूला है, लेकिन सबट्रैक्ट एक फार्मूला नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग को जब सबट्रैक्ट करना होता है तो सीधे माइनस का चिन्ह लगा के जो है उसको जो है सबट्रैक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं? ऑप्शन में दे रखा है सी, कोबाल, प्रोलोग, जावा। तो कोबाल के बारे में बता ही दिया, सी के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जावा के बारे में आप लोग जानते हैं, बचा आपका क्या है? प्रोलोग। तो ये आपका बिल्कुल सही जवाब है, प्रोलोग। प्रोलोग क्या होता है? प्रोग्रामिंग लॉजिक। इट्स यूज्ड इन क्रिएटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, प्रोलोग भाषा का यूज जो है हम लोग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम लोग नोट कर लेते हैं। अब कुछ फुल फॉर्म है, ये भी अक्सर पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे लिख रखा है लेकिन पूरा नहीं लिख रखा है। तो आप लोग जो है मेरे साथ में जो आपको फुल फॉर्म पता होंगी वो लोग आप लोग नहीं नोट करेंगे, और जो आपको नहीं पता होंगी वो लोग आप लोग नोट कर लेंगे। जैसे AAC का फुल फॉर्म पूछा है, तो इसका होता है एडवांस ऑडियो कोडिंग। ठीक है, नोट कर लीजिएगा, एडवांस ऑडियो कोडिंग, ये इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। AI क्या होता है? इस समय AI बहुत चर्चा में है। ठीक है, AI क्या होता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, आजकल AI बहुत चर्चा में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। API की बात करें तो एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ASP की अगर हम लोग बात करें तो एक्टिव सर्वर पेजेस होता है। ठीक है, एक्टिव सर्वर पेजेस। B2B ये भी बहुत चर्चा में रहता है, B2B मतलब बिजनेस टू बिजनेस। CUI की बात करें तो कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। क्लियर है? कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, कैड का फुल फॉर्म पूछा हुआ है, तो कैड क्या होता है? कंप्यूटर एडेड डिजाइन होता है, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। और फिर बात करें FTP तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सारे बेसिक लेवल के जो है आपके फुल फॉर्म हैं। फिर MIME की बात करें, MIME मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। ठीक है,
फिर MICR कोड, ये अक्सर पूछा गया हुआ है एग्जामों में, तो इसका होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। ठीक है, PNP की बात करें तो आप लोग अक्सर देखते होंगे कि मार्केट से आप लोग डिवाइस लेके आते हैं तो बोलते हैं PNP डिवाइस है। PNP डिवाइस मतलब क्या होता है? प्लग एंड प्ले। ठीक है, आप उसको जैसे ही उसमें लगाएंगे तुरंत वो यूज़ करने के काबिल हो जाएगी, आप उसको यूज़ कर पाएंगे, कोई सॉफ्टवेयर वगैरह रिक्वायर नहीं होता है। ठीक है, SIU क्या होता है? सीरियल इंटरफेस यूनिट होता है। ठीक है, सीरियल इंटरफेस यूनिट होता है SIU। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं NIC। ये NIC जो है नेशनल इंटर कॉलेज वाला नहीं है। NIC क्या होता है? नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। ठीक है, क्लियर है। SSD डिवाइस आपकी ड्राइव आती है ना, तो SSD क्या होता है? सॉलिड स्टेट ड्राइव। बोलते हैं SSD लगवा लो सिस्टम फास्ट चलने लगेगा। SATA क्या होता है? सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। SATA भी जो है आपकी हार्ड डिस्क आती थी। सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट। ठीक है, PDF में रिजल्ट वगैरह निकलते हैं। PDF फॉर्मेट क्या होता है? एक प्रकार का फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो PDF क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, क्लियर है। B2C, अभी हम लोगों ने B2B देखा था, अभी हम लोग B2C देखते हैं। तो बिजनेस टू कंज्यूमर। B2B और B2C ये दोनों इंपॉर्टेंट है। DAT की बात करें तो DAT फाइल क्या होती हैं? डिजिटल ऑडियो टेप होता है। ठीक है, डिजिटल ऑडियो टेप होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितनी चीज़ें मैंने आप लोगों को बताई, बेसिक लेवल के क्वेश्चन थे, इंपॉर्टेंट थे, आप लोगों को सभी क्लियर हो गए होंगे। और जो आप लोगों को नहीं आता होगा उसको आपने एक नई कॉपी बनाई होगी और उसे नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मुलाकात करेंगे कुछ अच्छे प्रश्नों के साथ में, कुछ अच्छी चीज़ों के साथ में। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। जो लोग नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। अगर आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप हमसे इस ID पे संपर्क कर सकते हैं। हमारी email ID है upSSClecturesonline@gmail.com। थैंक यू।